चिंताएं भी बढ़ी हैं जहां तक कोरोना का सवाल है। क्या है यह नया वेरिएंट और क्या हमें जानना जरूरी है, इसके बारे में जानते हैं डिटेल्स कुशल के साथ। कुशल बताइए, हुआ क्या है? पर सिनेरियो अभी ये बन रहा है कि जितनी भी ग्लोबल मार्केट्स हैं वो आज पैनिक में क्यों है। इसका रीजन यही है कि जो साउथ अफ्रीका में कोविड वेरिएंट है उसको लेकर काफी बड़ी चिंताएं लगाई जा रही हैं। इनफैक्ट वहां की जो मीडिया हाउसेज हैं जो इस पर अपनी रिपोर्ट्स जाहिर कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अब तक का सबसे जो कोविड वेरिएंट है वो हॉरिफिक है, ऐसा वो वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसमें पर्टिकुलरली ये कह रहे हैं कि यहां पर जो नया वेरिएंट है वो इम्यून सिस्टम पर भी हावी हो सकता है। और साथ साथ वो ये भी बता रहे हैं कि ये जो इसकी स्प्रेडिंग कैपेसिटी है वो कंपैरेटिवली बाकी पिछले वेरिएंट्स के मुकाबले ज्यादा है। और जो जिन लोगों ने भी वैक्सीनेशन लगवा लिया हो सकता है उन पर भी ये हावी पड़ता हुआ नजर आए। तो ऐसे कुछ स्टेटमेंट साउथ अफ्रीका जो मीडिया हाउसेज हैं वहां से निकल कर आ रही हैं। और हमारे देश में भी यहाँ पर जो नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल है उन्होंने ये चीज कही है कि साउथ अफ्रीका में अब तक 6 ऐसे केसेस आ चुके हैं। साथ ही बोट्सवाना जो वहां पर ही साउथ अफ्रीका में ये कंट्री है वहां पर 3 केसेस और हांगकांग में 1 केस पाया गया है। पर ये हांगकांग में जो केस पाया गया है वो साउथ अफ्रीका में जो ट्रैवलर वहां से आए थे उनका ये जो कोविड है वो डिटेक्ट हुआ है। तो और साथ ही अभी दो घंटे पहले मैंने अपडेट भी पढ़ा, ब्लूमबर्ग पर ये चीज आई थी कि जिस होटल में ये ट्रैवलर जो साउथ अफ्रीका से आए थे वो जो ठहरे थे उन्होंने और पास जो होटल में और एक रूम में ठहरे थे शख्स उनको भी वो कोविड जो है वो पास ऑन हो गया है। तो कहीं ना कहीं वो एक थोड़ा सा चिंता का विषय आपको हांगकांग में भी बनता हुआ नजर आ रहा है और इस वजह से हम वहां पर भी इंपैक्ट देख रहे हैं। इनफैक्ट यूके, यहां पर आप देखिए यूरोप की तो हम बात देख ही रहे थे, पिछले 3-4 दिनों से लगातार वहां पर रिकॉर्ड लेवल पर केसेस आ रहे थे काफी जगहों पर। वहां पर उन्होंने साउथ अफ्रीका की जो 6 कंट्रीज है उनसे आने वाली फ्लाइट्स को बैन कर दिया है, अभी के लिए उस पर पाबंदी लगा दी है। और साथ ही हमारा जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उन्होंने ये चीज कही है कि राज्य सरकारों से ये चिट्ठी लिखी है कि इन देशों से जो भी यात्री आने वाले हैं उनको लेकर आपको टेस्टिंग और साथ ही स्क्रीनिंग बढ़ानी होगी। तो डेफिनेटली इसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट है वो काफी सारे सेक्टर और स्पेसेस पर होता हुआ नजर आएगा। मिसाल के तौर पर आप एविएशन स्पेस पर ऑलरेडी देख रहे हैं जो इंपैक्ट है, इंटरग्लोब एविएशन, स्पाइस जेट, जितनी भी एविएशन काउंटर्स हैं, टूर्स एंड ट्रैवल वाली कंपनियों पर इंपैक्ट रहेगा। साथ ही मल्टीप्लेक्स, यहां पर आप देखिए काफी महीनों के बाद जहां पर रिलैक्सेशन हुई थी, हो सकता है कि सरकार जो है इन पर रिलैक्सेशन वापस से कड़ी करती हुई नजर आए। तो ये रुख जो है कहीं ना कहीं इसका जो सेंटिमेंटल इंपैक्ट है ये नेगेटिव साइड पर इधर हो रहा है, बट डेफिनेटली टेस्टिंग ज्यादा हो सकती है। इससे जितनी भी डायग्नोस्टिक स्पेस है की कंपनियां हैं वहां पर पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहा है। अच्छा, ये बताओ कि टोटल कितने केस हैं दुनिया भर में? सर टोटल तो काफी करोड़ में है, काफी नहीं, अरे बाबा इसके ये वाले नया जो मिला है इसके, हाँ बाकी छोड़ो नए वाले 22 से 30 केसेस है। 22 से 30 कितने देशों में? आई थिंक 3 देश है वहां पे। अरे भाई साहब क्यों डरा रहे हो? सर वहां पे साउथ अफ्रीका। अरे यार ऐसा मत वहीं से गिरने के लिए कोई बहाना चाहिए। वही मतलब मैं तो अच्छे खासा चल रहा था फर्स्ट क्लास, ये दीप ने ऐसा छीन दिया जोर से कि मेरा बैलेंस ही बिगड़ गया। ये नहीं बताया भाई मेरे को पहले से बुखार उखार और वो टाइफाइड होके रखा था, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ग्लूकोज पे चल रहा था, सलाइन पे जाके, और इसलिए वीकनेस थी इसलिए गिर गया। इसका नाम मत दो, कौन सा वाला मिला ये सर इसका नाम नहीं है, नाम नहीं दिया। आज WHO की मीटिंग है, वो नामकरण के लिए नामकरण संस्कार है। कौन सा वेरिएंट है वो सब निकालेंगे आज, नामकरण संस्कार। क्या फालतू की चीजें है भाई, छोटी छोटी चीजों में ऐसा मतलब क्या ये, अरे मतलब इतनी बड़ी दुनिया में 20-25 केस कोई मिला जाए, एक हांगकांग में मिला है, बोत्सवाना में कौन जाता है भाई? और बोत्सवाना से किसी को कहीं और जाना भी क्यों है, वहीं रहो अगर ऐसा है तो। कुछ यार फालतू का पैनिक है, फालतू की खबरें। हाँ इसमें एक अच्छी चीज है जी, और अच्छी चीज है कि जब तक कोरोना का डर है तब तक मार्केट ज्यादा गिरेंगे नहीं, क्योंकि है ना वो फेड फिर बोलेगा भाई कि वापस से अगर रेस्ट्रिक्शन, आई डाउट कि पहली चीज तो है कि सब जगह पूरा खुला भी नहीं है। हम तो कुछ अभी तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स अब पूरी तरह से खुलने की तैयारी में, दिसंबर तक ये वो तो धीमे धीमे खुलेंगी, तो इसलिए अभी तक पूरा खुला भी नहीं है। ठीक है, एक अच्छी बात है कि जब आप पूरा ओपन अप कर रहे हैं तब आपके लिए सावधानियां बढ़ जाती है। तो अच्छा ये छोटे मोटे वेरिएंट आते रहे तो उससे आप है ना अलर्ट रहते हैं। जैसे वो ब्लैक फंगस आया तो लोग वापस से अलर्ट हो गए, भाई गया नहीं है। ये डेल्टा आया तो लोगों गया नहीं है, तो मतलब वो गया नहीं है वो फील रहनी चाहिए ताकि सावधान रहे। कभी कोई आ जाए तो आप समझ ले, तो बस पता चल गया ना, 15-20 में पता चल गया ना। और ये 15-20 हजार में पता चलता तो तकलीफ थी। ये बड़ी बात है। एग्जैक्टली, यस।
अभी तैयार अच्छा भाई 10 ही है, 15 20 25 भी नहीं है, सिर्फ 10 है। ओके हाँ सिर्फ 10 है। जैन साहब को डर लग रहा है कि पूछता हूँ जरा जैन